तो खुदा के आशिक तो हैं, हज़ारों बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। हिंदुस्तान रूहानियत की सरज़मीन है, हिंदुस्तान सूफिया किराम की सरज़मीन है। इस मुल्क में मशरिक़ से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक हर जगह औलिया अल्लाह हैं, सूफिया किराम हैं, बुज़ुर्गान दीन हैं। इस वक्त हम कर्नाटका के गूगी शरीफ में हैं और गूगी शरीफ में सिलसिले चिश्तिया निज़ामिया अशरफिया के बहुत अजीम बुज़ुर्ग आराम फरमा रहे हैं। उन्हीं के आस्थाने पर हम आपकी हाज़िरी कराने वाले हैं। तारीख़ आपको बताएँगे, हज़रत के हवाले से जो भी कुछ मालूमात है वो आप तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये कैंपस देख लीजिए और ये जो आप इमारतें देख रहे हैं, इन इमारतों के स्ट्रक्चर से आपको बखूबी अंदाज़ा लग सकता है कि ये बादशाहों के ज़माने की इमारतें रही हैं। और अगर आप तारीख़ उठाकर देखेंगे तो आपको खूब अंदाज़ा हो जाएगा इन इमारतों से कि ये इमारतें अक्सर इमारतें आदिल शाही हुकूमत के ज़माने में बनी हैं। तो ये जो पुराने स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इससे खूब अंदाज़ा हो रहा होगा कि हज़रत सैयद शाह चंदा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह जिनके आस्थाने पर हम हाज़िरी कर रहे हैं, ये कितने पुराने बुज़ुर्ग हैं। तो ये पुरानी इमारतें और पुराना स्ट्रक्चर आप देख लें। सबसे पहले ये आस्थाने का खूबसूरत माहौल देख लें। अब आइए आपकी हाज़िरी भी कराते हैं। अंदर आस्थाने पर ये नाम लिखा हुआ है, हज़रत सैयद शाह चंदा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत का जो विसाल हुआ था वो 885 हिजरी में हुआ था, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब अंदर हाज़िरी करते हैं हज़रत सैयद शाह चंदा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर, और हज़रत की जो खुसूसियत है उसके हवाले से भी हम बयान करेंगे। हज़रत सैयद शाह चंदा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह सिलसिला चिश्तिया निज़ामिया अशरफिया के बुज़ुर्ग हैं। यानी आपको चिश्ती निस्बत हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की वजह से, निज़ामी निस्बत महबूब इलाही सुल्तानुल मशाइख ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की वजह से, और अशरफी निस्बत मखदूम सिमना उहदुद्दीन तारिकुस सुल्तानत सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की वजह से। अब मैं आपको बता दूं कि ये सिलसिला चिश्तिया निज़ामिया अशरफिया यहाँ तक कैसे पहुँचा। हज़रत मखदूम पाक के खलीफा हैं हज़रत सादुद्दीन ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह, और हज़रत सादुद्दीन ज़ंजानी के खलीफा हैं हज़रत आरिफ बिल्ला बिन ज़िया रहमतुल्लाह अलैह। इन दोनों बुज़ुर्गों के मज़ारात गुलबर्गा शरीफ में हैं। और हज़रत आरिफ बिल्ला बिन ज़िया रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हैं हज़रत सैयद चंदा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह। तो हज़रत सैयद चंदा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह तकरीबन आज से 600 साल पुराने बुज़ुर्ग हैं। 600 साल से यहाँ गूगी शरीफ में आराम फरमा रहे हैं। और ये जो पूरा कैंपस है, रूहानियत का ज़बरदस्त माहौल है, अनवार व तजल्लियात की बारिशें हो रही हैं, और भी बहुत सारी कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत सारे मज़ारात हैं, ज़बरदस्त माहौल है। कैंपस बहुत खूबसूरत और बड़ा रूहानी है। और ये जो तमाम मज़ारात हैं इनके हवाले से भी हम आपको बताएँगे। लेकिन सबसे पहले ये तारीख़ी इमारतें भी आप देख लें, ये स्ट्रक्चर आप देख लें। ये जो इमारतें बनवाई गई हैं ये बादशाहों के ज़माने में बनी है, बादशाहों ने ये इमारतें बनवाई हैं। जिस तरह से हम सूफिया की तारीख़ में देखते हैं, बुज़ुर्गान दीन के यहाँ देखते हैं कि बादशाहों का भी अपना एक अक़ीदतमंदी का इजहार होता है, और एक आम आदमी अपने तरीक़े से फूल और चादर पेश करता है। लेकिन जो बादशाह होते हैं, वक्त के सलातीन होते हैं, वो भी सूफिया के दरबारों में झाड़ू लगाने वाले होते हैं, और वो अपने तरीक़े से खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। तो जिस तरह से सुल्तानुल हिंद ख्वाजा खाजगां मुइनुल मिल्लत वद्दीन हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में निज़ाम ने निज़ाम गेट बनवाया था, निज़ाम हैदराबाद ने निज़ाम गेट बनवाया, उसी तरह से शाहजहाँ ने भी गेट बनवाया था, उसी तरह से अकबर ने अकबरी मस्जिद बनवाई थी। तो जिस तरह से उस कैंपस में यानी गरीब नवाज़ की दरगाह के कैंपस में अलग अलग इमारतें अलग अलग बादशाहों के ज़माने में बनी हैं, उसी तरह से हिंदुस्तान के अलग अलग इलाक़ों में जितनी भी दरगाहें हैं, अलग अलग दरगाहों पर आप देखेंगे कि जहाँ आवाम ने उन इमारतों को बनाने में और अपने बुज़ुर्गों की तारीख़ को महफूज रखने में जितना किरदार अदा किया है, उसी तरह से तमाम सूफिया किराम की बारगाहों में बादशाहों ने भी अपना खिराज अक़ीदत कुछ इसी तरह से पेश किया है। तो हज़रत सैयद चंदा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में इस वक्त हम हाज़िर हैं, और अंदर से भी आपको ज़ियारत करा देते हैं। हमारे साथ कोलमपल्ली की बारगाह से यानी हज़रत सैयद शाह अहमद कत्ताल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से निस्बत रखने वाले और उस बारगाह के सज्जादा नशीन हज़रत सैयद शाह जलाल हुसैनी क़ुद्दिस सिर्रुहु नूरानी के भांजे और उनके खलीफा हज़रत सैयद यूनुस क़ादरी अशरफ़ी क़ुद्दिस सिर्रुहु नूरानी भी तशरीफ़ फरमा हैं। इस सिलसिले के हवाले से और हज़रत सैयद चंदा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से आप कुछ इरशाद फरमा दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके सामने मुख्तसर गुफ्तगू करना चाहता हूँ, क्योंकि ये अदब का मुकाम है। हमारे दरमियान में दिल्ली से तशरीफ़ लाए हुए हमारे मेहमान मुख्तार अशरफ साहब, जो इस्लामिक स्कॉलर हैं माशाअल्लाह, उनके साथ हम ज़ियारत के लिए यहाँ आए हैं। आप कोलमपल्ली उर्स शरीफ आप तशरीफ़ लाए थे, और साहिब क़िबला के हुक्म से हम यहाँ पे हज़रत चंदा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत की गर्ज़ से यहाँ पर आए हैं। मुख्तसर
حضرت کا تعارف کرتے ہوئے ہم یہاں پر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی ہستی ہے جو کرناٹک کی سرزمین میں حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں یہ کرناٹک دکن میں یعنی دکن کے علاقے میں سب سے بڑی ہستی جو حضرت سید شاہ جلال الدین حسینی قبلہ المعروف حضرت سید شاہ چندہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ روضۃ الجلالیہ گوگی شریف تعلقہ شاہپور ضلع یادگیر میں ہم لوگ یہاں پر موجود ہیں، اور ابھی ہم سرکار کی زیارت کے لیے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر حضرت چندہ حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پر آرام فرما رہے ہیں۔ اب انہی کے ساتھ میں ان کے جی یہاں پہ زوجہ محترمہ بھی ان کے آرام فرما رہے ہیں، اور ان کے بیٹے حضرت سید شاہ نور عالم حسینی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہاں پر آرام فرما رہے ہیں، جو حضرت سید شاہ احمد خطال حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آپ والد محترم ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر بہت سارے اللہ والے آرام فرما رہے ہیں جو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں پہ زیارتیں آپ کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہاں پر رحمتوں کی بارش چھم چھم رات اور دن یہاں پر ہوتی رہتی ہے، اور یہاں پر ہمارے ساتھ مختار اشرف صاحب بھی موجود ہے۔ ہم لوگ یہاں پر مختصر تعارف کے لیے یہاں پہ آئے ہیں، اور حضرت چندہ حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آپ مریدین میں سے بڑے بڑے بادشاہ بھی گزرے ہیں، جو انشاءاللہ ہم آگے چل کر ان کی مزارت کی بھی زیارت کرائیں گے آپ لوگوں کو۔ تو جس طرح سے الگ الگ بادشاہوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہوں کو بھی صوفیاء کرام سے بڑی گہری نسبت تھی، وہ بھی مرید ہوا کرتے تھے، تو بہادر شاہ ظفر تک آپ اگر سلسلہ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو بہادر شاہ ظفر بھی ایک صوفی کی بارگاہ سے منسلک تھے۔ اسی طرح سے تمام الگ الگ بادشاہوں کی تاریخ ہمیں ملتی ہے۔ تو حضرت سید چندہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہم نے حاضری کر لی۔ آپ کو چندہ حسینی کیوں کہا جاتا ہے؟ جس طرح سے یہاں بورڈ پر تو نام لکھا ہوا ہے حضرت سید شاہ جلال الدین حسینی، لیکن المعروف حضرت سید شاہ چندہ حسینی۔ چندہ حسینی کہنے کی وجہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ چندہ حسینی اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت خواجہ سید محمد حسینی بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ جب 100 سال کی عمر میں تھے تو حضرت چندہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت چندہ حسینی نہیں تھے، صرف سید شاہ جلال الدین حسینی تھے، 18 سال کی عمر تھی، اور جب حضرت بندہ نواز کی بارگاہ میں پہنچے تو حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ 100 سال کے عظیم صوفی نے کھڑے ہو کر کے اس 18 سال کے ٹین ایج کے نوجوان کا جو ہے وہ استقبال کیا۔ استقبال کرنے کے ساتھ اپنے سینے سے لگایا اور حقیقت اور معرفت کا جو چشمہ تھا وہ ان کے اندر منتقل کر دیا۔ اور پھر لوگوں نے پوچھا بھی کہ حضور آپ اتنے بڑے بزرگ ہیں اور اتنی عمر ہے آپ کی، ایک 18 سال کے جوان کے لیے آپ کھڑے ہو گئے، تو حضرت نے پھر حکمت بھی بیان فرمائی کہ وہ کیوں کھڑے ہوئے اور کیوں استقبال کیا، تو یہ استقبال برائے شفقت تھا۔ تو حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح استقبال کیا اور حقیقت اور معرفت کے چشمے حضرت سید شاہ جلال الدین حسینی کے اندر منتقل کر دیا۔ اور پھر حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ آپ سے تم چندہ حسینی ہو، تو حضرت سید جلال الدین حسینی جس بارگاہ میں چندہ حسینی بنے وہ حضرت خواجہ سید محمد حسینی بندہ نواز گیسو دراز کی بارگاہ ہے۔ بندہ نواز نے آپ کو چندہ حسینی کہہ دیا تھا، اس وجہ سے چندہ حسینی پورے دکن میں مشہور ہیں۔ جی میں کہنا چاہتا ہوں چند منٹ پہلے میں جو بڑے بڑے بادشاہوں کا ذکر کیا تھا کہ جو حضرت کے آپ نے حضرت کے پاس بیعت کی ہے، اب ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ان کی وصیت تھی۔ یہ بیجاپور سلطنت جو سلطنت بادشاہت جو چلتی تھی عادل شاہی، وہاں کے بادشاہوں کے ان لوگوں کی وصیت تھی کہ ہم اگر اس دنیا میں یعنی پردہ فرما جائے، اس دنیا سے کوچ کر گئے یا انتقال ہو گئے، تو ان لوگوں کی وصیت تھی کہ گوگی شریف میں حضرت چندہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب میں ہم کو مدفون کیا جائے۔ تو اب ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ تشریف لائیے، یہاں پر یہ بادشاہوں کے مزارات یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ پرانی بڑی قدیم 600 سالہ تاریخی عمارتیں، بڑی بڑی بہت قدیم مزارات ہے جو بڑے بڑے بادشاہوں کے یہاں پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو بادشاہ ہے یہاں پر ان کے تختیاں بھی لگی ہوئی ہے، یہ سلطنت بیجاپور سے ان کا تعلق ہے، اور یہ حضرت کے پاس یہ لوگوں نے بیعت کیا تھا اور ان کی وصیت تھی کہ یہاں پر حضرت چندہ حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قریب میں یہاں پر تدفین ہو جائے، تو ان کے وصیت کے مطابق یہاں پر ان کو دفنایا گیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ادھر آگے،
यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला का एक यानी अल्लाह का घर है जो ये भी कदीम है। बोलिए मस्जिद। ये भी मस्जिद है। जिस तरह से सूफिया के यहाँ मस्जिद होती है रूह का पेट भरने के लिए और लंगर खाना होता है जिस्म का पेट भरने के लिए, तो वो रिवायतें सूफिया के यहाँ हमेशा चली रूह का पेट भरने के लिए, ज़िक्र व अस्कार के लिए ये मस्जिदें होती थीं। तो ये भी कदीम मस्जिद है, आप देख रहे हैं बड़ा ज़बरदस्त पुराना स्ट्रक्चर है। वैसे अगर आप महलों में जाएंगे, किले में किसी जाएंगे, तो शाम जैसे जैसे ढलती चली जाती है वैसे वैसे दहशत का माहौल होता चला जाता है किलों में। अगर आपने कभी तुगलक का किला देखा हो या उसके अलावा खिलजी का बनाया हुआ किला देखा हो तो आपको बखूबी अंदाज़ा होगा जैसे आप किलों में जाएंगे तो दहशत महसूस होगी, लेकिन जैसे जैसे इन रूहानियत के बागों में आप आएंगे, रात चाहे जितनी तारीख हो जाए, सूफिया की बारगाहों में आपको दहशत महसूस नहीं होगी बल्कि यहाँ रूहानियत महसूस होगी, चैन और सुकून महसूस होगा। तो हम जिस कैंपस में इस वक्त मौजूद हैं, ये कैंपस बादशाहों ने भले ही बनवाया हो और खिराज अक़ीदत के तौर पर इमारतें भले ही अलग अलग बनवाई हों, लेकिन चूँकि सूफिया किराम यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं तो उसकी वजह से, उनके वजूद की बरकत की वजह से यहाँ पे दहशत नहीं है, अनवार व तजल्लियात की बारिशें हैं और रहमत है। अब आपको यहाँ ये बावड़ी दिखा देते हैं। जी बताइएगा यूनुस साहब इस बावड़ी के बारे में। ये देखिए साहब, ये बहुत क़दीम बावली है जिसको आम ज़ुबान में कुआं भी कहा जा सकता है, लेकिन अल्लाह के फजल व करम से वलियों के सदक़े तुफ़ैल में, हज़रत चंदा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े तुफ़ैल में ये पानी कभी सूखता नहीं। यहाँ तक के गर्मा का जो आखिरी महीना होता है जो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ऐसी सूरत में भी यहाँ पर इसमें पानी मौजूद होता है। और ये आसपास में जो आप देख रहे हैं ये कदीम जो बावली है, कैसी तामीर की गई है माशाअल्लाह। आज के इंजीनियर तो सोचने में रह जाएंगे कि कैसे बड़े बड़े पत्थर खड़ा किए हैं। आप इधर भी देख सकते हैं जो बड़ी बड़ी गुंबदें बनी हुई है और ये इमारतें आप देख सकते हैं माशाअल्लाह। अभी यहाँ पर ये जो क़ब्रिस्तान अंदर बारगाह के अंदर मौजूद है, ये सिलसिले के हज़रात जो ख़ानदान के हज़रात है जो सब आराम फरमा रहे हैं माशाअल्लाह। जी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि चंदा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का सारे मज़ारात पे फैज़ान जारी हो जाए, रहमतें बरकतें हो जाए, और हम यहाँ पर शिरकत के लिए आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको भी खुश व खुर्रम रखे, अल्लाह ताला से यही दुआ है। तो अब मैं हमारे बाकी हमारे मुख्तार अशरफ साहब आपसे बात करेंगे इंशाअल्लाह। हज़रत सैयद चंदा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की खसूसियत ये थी, जिस तरह से सूफिया किराम ने बंदों की दुनिया को भी संवारने की कोशिश की। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना, दुनिया भी बेहतर करने की कोशिश की और आखिरत भी बेहतर करने की कोशिश की। हज़रत सैयद चंदा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का कारनामा ये है कि वो अपनी बारगाह में आने वालों की दुनिया को भी संवारते थे और ख़ास तौर से उनके घर का, उनके गाँव का, उनके शहर का स्ट्रक्चर भी तामीर करते थे और लोगों के रहने सहने का भी मजबूत इंतज़ाम करते थे, उनके रोज़गार का भी इंतज़ाम करते थे। जिस तरह से एक बंदगान खुदा की खिदमत का जज्बा किसी सूफ़ी के अंदर होता है तो वो ये तमाम चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए लोगों की खिदमत को अंजाम देते हैं। तो हज़रत सैयद चंदा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह ने कई इलाके भी बसाए और अपनी बारगाह में आने वालों की दुनिया और आखिरत को भी संवारा। इस कैंपस से आपको बखूबी अंदाज़ा हो रहा होगा, इतनी कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं। लोगों ने मरने के बाद में गढ़ने के लिए जिस बारगाह को चुना वो हज़रत सैयद चंदा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह है। और ये हम हर जगह देखते हैं कि बादशाहों का भी एक ताल्लुक़ होता है सूफिया किराम से और आवाम का भी बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है। और ये ताल्लुक़ सिर्फ़ इस वजह से होता है क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो सच्चों के साथ हो जाने का हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में दिया है। इसी वजह से बंदगान खुदा सच्चों के साथ रहने में अपनी आफ़ियत समझते हैं। अल्लाह जिनको तौफ़ीक देता है वो इन बारगाहों से निस्बत रखते हैं। ये काली मस्जिद है यहाँ पर और इस मस्जिद का भी इतिहास है कि ये किसी बादशाह की बेटी ने मस्जिद बनवाई थी। अब वो तारीख़ कहाँ तक मुदल्लल नहीं है, फिर भी तक दुरुस्त है, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये मस्जिद का स्ट्रक्चर बहरहाल एक पुराने ज़माने का है। आदिल शाही हुकूमत के ज़माने की ये इमारतें हैं। तो इस मस्जिद के स्ट्रक्चर से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा जिस तरह से औरंगज़ेब की बेटी ने भी मस्जिद बनवाई, ज़ीनतुल मसाजिद है दिल्ली में, उसी तरह से शाहजहाँ की बेटी ने बेगमी दालान बनवाया था अजमेर शरीफ में। अजमेर शरीफ में हाथे नूर के सामने जो दालान है गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में, वो दालान शाहजहाँ की बेटी ने बनवाया था। उसी तरह से अन्ना सागर के करीब जो एक इमारत बनवाई थी
वो भी शाहजहाँ की बेटी। तो जिस तरह से मर्दों ने काम किया, मर्दों ने खिराज अक़ीदत के तौर पर बहुत सारी तारीख़ी इमारतें बनवाई सूफिया के यहाँ, उसी तरह से बादशाहों की जो बेटियाँ थी, बीवियाँ थीं, उन्होंने भी मस्जिदें बनवाई हैं और उन्होंने भी इमारतें बनवाई हैं। तो ये जो मस्जिद काली मस्जिद के नाम से जानी जाती है, इस मस्जिद को बादशाह की एक बेटी से निस्बत है, तो खिराज अक़ीदत के तौर पर ये मस्जिद बनवाई थी। तो इस तरह तमाम इमारतों को अलग अलग बादशाहों से निस्बत भी है और सूफिया किराम की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करना है। इस तरह से बादशाह भी अपने लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी समझते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इन बुज़ुर्गों के फैज़ान से मालामाल फरमाए। हज़रत सैयद चंदा हुसैनी जी, हज़रत सैयद चंदा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की करामतें बहुत मशहूर है, क्या बता रहे हैं करामत के बारे में? हज़रत चंदा हुसैनी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप जब पैदा हुए तो लंगोट के साथ आप पैदा हुए और आपको माशाल्लाह आम लोगों को तो बहुत सारे दुनिया में जितने भी लोग आते हैं तकरीबन लोगों को उनको है ना नाफ ज़ेरे नाफ कराना पड़ता है, लेकिन आप ख़तना के साथ आप तशरीफ़ लाए इस दुनिया में और ये यानी पैदाइश ही आप मादरज़ाद वली है माशाल्लाह। और जब छोटे थे तो आपका झूला आकर इस झाड़ पे इसी जगह पे लगा हुआ था। ये झाड़ की भी बड़ी करामतें हैं। कईयों बीमार लोग इस झाड़ का पत्ता खा लेते हैं तो शिफा हो जाता है माशाल्लाह। बस अक़ीदत होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। ये झूले की बड़ी तारीफ़ें हैं। यहाँ पे कईयों लोग ज़माने से यहाँ पर ये झाड़ क़ायम व दायम है, आप देख सकते हैं। अब हम हज़रत बास बुज़ुर्गों से हम सुना था कि यहाँ पे हज़रत ख़त्ताल हुसैनी रहमतुल्लाह ताला अलैह और जितने भी बुज़ुर्गान दीन हैं ये मुदल्लल नहीं हैं, फिर भी हम एक इशारतन ये बात कह रहे हैं कि यहाँ पे खानखाई निज़ाम चलता था और ये खानखा में यहाँ पे तालीम होती थी। ये आप देख सकते हैं, ये हम अभी जा रहे हैं इस खानखा के अंदर जी। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह इस खानखा में तालीम हो रही है, कई मदरसे यहाँ पर चल रहे हैं जी। तो ये पुरानी इमारत है, कदीम इमारत है, यहाँ पे जो है वो मदरसा चला करता था। बहरहाल किसी ज़माने में यहाँ तालीम होती रही होगी, तो आप ये पुराना स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं। अब आइए, ये सैयद शाह अहमद क़त्ताल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की जो औलादें थीं, हज़रत सैयद शाह अहमद क़त्ताल हुसैनी के बेटे थे सैयद नूर आलम हुसैनी। नूर आलम हुसैनी सैयद चंदा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे थे सैयद नूर आलम हुसैनी, और नूर आलम हुसैनी के 5 फ़र्जंद थे। उन 5 फ़र्जंदों को अलग अलग इलाक़ों में तबलीग दीन के लिए भेजा गया और सैयद शाह अहमद क़त्ताल हुसैनी कोलमपल्ली में है। हज़रत सैयद अब्दुर्रहमान हुसैनी जी कहाँ हैं? हज़रत सैयद शाह अब्दुर्रहमान हुसैनी कोयलकुंडे में आराम फरमा रहे हैं, जो तेलंगाना का एक मंडल है। और इसी तरीके से और एक बड़े भाई हज़रत सैयद शाह जलाल हुसैनी और शेर सवार रहमतुल्लाह अलैह, वो गुलसरम की सरज़मीन यादगीर डिस्ट्रिक्ट में आप आराम फरमा रहे हैं। और सुनने में आता है कि और जो उनके और 3 भाई है इसी दरगाह शरीफ चंदा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में आप आराम फरमा रहे हैं। इंशाल्लाह इसकी तफसीलात आपको हमारे पास एक किताब है सादात हुसैनी ज़ैदी का सफ़र करबला से कोलमपल्ली तक। ये किताब इसी बार हज़रत सैयद शाह अहमद क़त्ताल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के 550वें उर्स मुबारक के मौके पर 7 नवंबर 2024 को इस किताब की रस्म इजरा हुई है। उस किताब में आप इन तमाम सादात का तज़किरा भी पढ़ सकते हैं और खानवादे के तमाम बुज़ुर्गों की तारीख़ी वाक़यात भी आप उसमें पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बंद कर दीजिए जी, ये बंद हो गया। हाँ, हमारे साथ आए। बंद कर दीजिए, ये बंद कर दीजिए। चलें हम।